स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। अयोध्या, काशी और मथुरा, हिंदुओं के 3 बड़े धर्मस्थलों का मामला अब ज्यादा दिनों तक उलझा नहीं रहेगा। अयोध्या में मंदिर बन चुका है, काशी में पूजा शुरू हो चुकी है और मथुरा का मामला कोर्ट में है। अदालतों में सबूतों के बिना पर जिस तरह से हिंदू पक्षों का पलड़ा भारी होता जा रहा है, मुस्लिम संगठनों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देने वाले ये संगठन अब खुलकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुओं के पक्ष में फैसला होने पर कहा जा रहा है कि अब उनका भरोसा पूरी न्यायपालिका से उठ चुका है। अब तक अपने हक की बात करने वाले अब कोर्ट कचहरी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और मुस्लिम समुदाय में नाराजगी और गुस्सा होने का संकेत देने लगे हैं। अब सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को जस्टिस भी चाहिए और जस्टिस सिस्टम पर भरोसा भी नहीं करना, तो रास्ता निकलेगा कैसे? इस सवाल का जवाब लेकर आए बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने मुस्लिम पक्ष को ऑफर दिया कि काशी और मथुरा सौंप दो, बाकी जगहों का मामला जैसा है वैसा रहने देंगे। सवाल है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री का ऑफर उन संगठनों को मंजूर होगा जो अयोध्या के मामले में किसी भी तरह की मध्यस्थता को खारिज कर चुके थे। सवाल यह भी है कि अगर ना बीच का रास्ता निकालेंगे और ना कोर्ट के फैसले पर भरोसा करेंगे तो आगे करेंगे क्या? इसी पर होगा मुकाबला। पहले सुनिए 2 अहम बयान। उससे ऐसा लग रहा है कि जामा मस्जिद बनारस के हिस्से में कोर्ट का जो रवैया है वो रवैया वो जो हम इंसाफ के तकाजे हैं, जो अदालत के तकाजे हैं, जो कानून के तकाजे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। ये मसला सिर्फ वहीं का नहीं है। असल में इस पूरे मसले को हम जब देख रहे हैं, अभी दिल्ली में हमने देखा कि मेहरौली के करीब में एक मस्जिद है, मस्जिद अकबर, जिसका केस भी कोर्ट में चल रहा है और पेशी होने वाली है। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के उस मस्जिद को जमीनदोज कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सुनहरी बाग की मस्जिद का मसला आया, नोटिफिकेशन दिया गया कि भाई रुकावट, ट्रैफिक में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मस्जिद को यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अगर इस पूरे इन सब चीजों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो उससे ऐसा लग रहा है कि मस्जिदों के ताल्लुक से, मकबरों के ताल्लुक से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया है और जो हमारा जुडिशरी का जो रवैया है, वो रवैये में वो इन मस्जिदों को वो मस्जिदों की शक्ल में देखने में या उसके साथ इंसाफ करने में वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहे। इससे कम्युनिटी में तकलीफ है। मतलब काशी का आएगा, काशी का चल रहा है, मथुरा का आएगा और ऐसे बहुत से मसले आएंगे। तो इन सब में इन फैसलों से लोगों को गलत रास्ता मिलेगा। जो आदेश ज्ञानवापी का आया है वो सहजवश आदेश है। 1992 ने कलेक्टर ने जो तहखाने में पूजा हो रही थी व्यास परिवार द्वारा, उस पर रोक लगाई थी, उस रोक को केवल हटा दिया है डीएम के ऑर्डर को। अभी ज्ञानवापी का निर्णय नहीं आया, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। उसकी वो जो है उसकी वो मनोयोग में तैयारी बनाए रखें। तो उनको बहुत ज्यादा जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमारे पास बैठ लें। हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि 2-3 जगहों पर उनको तो सहजवश अगर भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा बस दे दो, भाईचारा कायम रहेगा। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हासिक खान इस्लामिक स्कॉलर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ अश्वनी उपाध्याय सीनियर वकील हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा वकील हमारे साथ हैं और हरिशंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हासिक खान जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। कोर्ट पर तो यकीन रहा नहीं अब मुस्लिम पक्ष को, कोर्ट पर तो खुलेआम अब सवाल उठाए जा रहे हैं, पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है। एक रास्ता बागेश्वर धाम सरकार जो है वो सुझाते हुए नजर आ रहे हैं मध्यस्थता का। क्या इस तरफ विचार करेगा मुस्लिम समाज? देखिए, संविधान हमारा देश का सबसे खूबसूरत संविधान है और इसकी दुनिया में चर्चा हुआ करती थी। लेकिन आज संविधान के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है और उस पर एतराज़ कर रहा है तो संविधान में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी थी कि उस संविधान की अवहेलना नहीं होने देते। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उस फैसले में हिंदुस्तान के जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद चल रहा था वो ये चल रहा था कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने फैसला देश के हित में करते हुए
आर्टिकल 142 के तहत ये फैसला किया कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को दे दी गई और 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को दे दी गई। हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने एक ऐतराज नहीं किया, जबकि वो संवैधानिक फैसला नहीं था। लेकिन आसिफ खान जी, आप कह रहे हैं बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं को दे दी गई, वो जगह रामलला की मानी गई, मालिकाना हक मिला रामलला को, इस तरीके से कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये आप कह रही हैं, गलत कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े वर्डिक्ट हैं। नंबर 1 कि किसी मंदिर को तोड़ के, मेरी बात सुनने, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को कम से कम गलत तरीके से अगर आप बताना बंद कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और अमिताभ जी दोनों बैठे हैं, ये वकील हैं, जानकार हैं कानून की, ये आपको समझा देंगे। वकील ये भी हैं, हम भी जानकार हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, और दुनिया के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिस्टोरियन और बड़े बड़े जो लॉ पढ़ाते हैं वो बता रहे हैं। कोई मैं नहीं कह रहा, कोई अपने पास से कोई बात नहीं। तो सर इसका मतलब तो आप ये कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ भेदभाव कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को एमपी क्यों बनाया गया, ये सवाल उठने की जगह है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को गवर्नर क्यों बनाया गया, एक आयोग का चेयरमैन क्यों बनाया गया, ये सवाल उठने की चीज है। जो आप कर रहे हो हम नहीं कर रहे, ये सवाल उठने की चीज है। नहीं, मैं नहीं कर रही आसिफ खान जी। एक जज क्या कर रहा है अपने रिटायरमेंट के बाद, ये आपका और मेरा विषय नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने उस फैसले को कराया और सरकार ने उन्हें बनाया। ये सरकार की और कोर्ट की दोनों की जिम्मेदारी है। वो सबूतों के आधार पर फैसला दे रहा है या नहीं दे रहा है, चर्चा इस पर करिए, और अपने हिसाब से क्यों बता रहे हैं? सबूतों में नहीं, 142 आर्टिकल के तहत कराया फैसला अपने विवेक पर, हिंदुस्तान के माहौल को सही रखने के लिए। संविधान पे भरोसा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, सच संविधान पे भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को यदि बस चले तो आप सबसे ऊपर कुरान को माने, संविधान भी नहीं मानते। अरे कानून के अंदर बात करो, कुरान पे मत जाओ। कुरान की बात ना जानते ना मालूम आपको, तो आप करो संविधान पे बात। संविधान आर्टिकल 142 के तहत हुआ फैसला कि नहीं, ये जवाब दीजिए आप देश को। मैं डरता नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको पूछा जाए कि संविधान ऊपर है कुरान, तो अरे ये बताओ 142 के साथ फैसला हुआ कि नहीं हुआ? सब कुरान और संविधान छोड़ो, ये बताओ देश के लोगों को। संविधान का हवाला मत दो, संविधान का हवाला नहीं दो। अरे संविधान की आर्टिकल 142 के तरह फैसला किया कि नहीं? अच्छा ठीक है, मैं सामने बताओ। अच्छा ठीक है, मैं फैक्ट्स पर बात कर लेती हूँ। एक सेकंड अमिताभ जी, अभी रिपोर्ट में जिन पुरुष का जिसका भी वो आ रहा था इंटरव्यू, उसमें उसने कहा कि न्यायालय भी अब उचित फैसला नहीं दे रही है। तो इनकी कुछ शंकाएं हैं, उस बात का जवाब मैं लूंगी। हरिशंकर जैन जी अच्छे से मुझे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो कंफ्यूजन हो रही है, अश्वनी उपाध्याय जी जरा प्लीज इसे दूर कर दीजिए। बार बार जितने भी मुस्लिम पक्ष से बात करने के लिए लोग आते हैं, वो ये जरूर कोट करते हैं कि वो फैसला जो था दरअसल वैसा नहीं था जैसे देश ने समझा, अयोध्या वर्डिक्ट। नहीं प्राची जी, वो हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर है। मुझे नहीं पता इन्होंने कभी वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा भी है कि नहीं देखा, कितने पन्ने का जजमेंट है शायद इन्होंने वो भी नहीं पता होगा। 5 जजों का इनको नाम भी नहीं पता होगा कि 5 जज कौन से थे। अब ठीक है, टीवी पे आ गए, रट के आ गए, लेकिन मैं इनसे एक इस्लामिक बात पूछता हूं। अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, ये हमारे हाजी साहब भी कहेंगे। और इसीलिए पूरे अरब में, दुबई में, कुवैत में, मस्कट में, बहरीन में एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। मजार पे जाना, मजार बनाना, दरगाह पे जाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना, ये हराम है। और इसलिए जब G20 का सम्मेलन हुआ, सभी राष्ट्राध्यक्ष गांधी जी के समाधि स्थल पे गए, लेकिन जो अरब के किंग थे वो गांधी जी के समाधि स्थल पर नहीं गए। क्यों? क्योंकि समाधि स्थल को हम उर्दू में मजार कहते हैं, दरगाह कहते हैं, उस पे जाना हराम है। तो सवाल यह है कि भारत में ये जो मजार बन रही है, दरगाह बन रही है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ नहीं है? वो सवाल आप बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। देखिए वकील साहब सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में सुन लीजिए। आप मस्जिद और मस्जिद से मत जो, ला इलाहा सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस हिंदुस्तान में आए। अरब में एक भी क्यों नहीं है, भारत में क्यों है? सबसे पहले नबी हिंदुस्तान में आए। अब सुनेंगे नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए एक बार सर, सुनिए तो जरा। नंबर 1, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में सरनदीप श्रीलंका में एक जगह वहां आए, वहीं दफनाए गए, और उन्होंने पहली आवाज लगाई और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर नवा आवाज लगाई। 25 अंबिया का तस्करा है कुरान में, 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं, उसमें राम भी हो सकते हैं, कृष्ण भी हो सकते हैं, और सबने एक आवाज लगाई। सुन लीजिए सर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हासिफ खान जी, ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं, गलत आप बोल रहे हैं, अपने हिसाब से आप कोट कर रहे हैं। जैसे आप वर्डिक्ट को कोट करते हैं, ऐसे ही आप अपने हिसाब से, झूठे अपने धर्म के हिसाब से आप कोट कर रहे हैं। हरिशंकर जैन जी इस पर बोल रहे हैं। हरिशंकर जैन जी आते हैं अंट संट बात दुनिया को समझा
समझाने के लिए। ठीक है हरिशंकर जैन जी, ना कोर्ट की मान रहे हैं हाजिक खान साहब, ना किसी और की मान रहे हैं। उनका ये कहना है कि बस गलत हो रहा है, देश की अदालतें धर्म देखकर फैसला ले रही हैं। आप बेहतर बता पाएंगे, आप दलीलों में मौजूद रहते हैं। देखिए मैं बता दूं, मैंने 30 साल अयोध्या केस किया है और मुझे अयोध्या केस की बारीकियां मालूम है। हाजिक साहब क्षमा चाहता हूं, सम्मान कह रहा हूं, इन्होंने जजमेंट पढ़ा ना जानते हैं। और बीच में आप राम जी को इस्लाम से मत जोड़िएगा। राम जी सुप्रीम लॉ है हमारे लिए, आपके सुप्रीम है, हमारे लिए सुप्रीम है। वो अल्लाह का या आपके जो कुरान में क्या हमारे इमाम में हिंद है, बिल्कुल मत कहिए। वो इमाम सब उनके अंडर में है। अगर ये कहेगा तो मैं भी कहूंगा। आप भगवान राम को बिल्कुल मत जोड़िए, ये हमारी भावना को आहत करता है। भगवान राम को इस्लाम से कहीं मत जोड़िए, नंबर 1। नंबर 2 बात, अयोध्या केस में 142 एक्सरसाइज करके, इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपको 5 एकड़ जमीन दी। आप लोग इतने नासुक रहे हैं कि इसके बाद भी आपको इस बात का मलाल नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दया की कि भाई चलिए आपको रियायत बस। अरे क्या भीख दे दी, दया दी, हमारी चीज छीन ली, दया क्या बात की थी, क्या बात की दया, क्या बता रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं। दया क्यों दी? उन्होंने देश के माहौल को बनाने के लिए फैसला किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। सर अदालतें देश के माहौल को बनाने के लिए फैसला नहीं करती है, अदालतें सबूतों के आधार पर फैसला करती है। सबूतों के आधार पर फैसला होता है, सत्यों के आधार पर फैसला होता है। अपने हिसाब से आप प्लीज अदालतों को तो कोर्ट मत करिए। सर अदालतों के फैसले सबूतों के आधार पर हुआ करते हैं, दलीलों के आधार पर हुआ करते हैं। आप ये मानिए ना, आप ये मानिए, आप फिर ये मानिए कि आप दलील नहीं रख पाए, आपका दावा इतना मजबूत था तो आप दलील अच्छे से नहीं रख पाए। आप ये कह दीजिए, आप क्यों अदालतों को बीच में लेकर आते हैं? अच्छा एक मिनट, मैं आज अयोध्या पर चर्चा नहीं कर रही, वो मसला बहुत आगे निकल चुका है, मैं काशी पर चर्चा कर रही हूँ। लौट कर आते हैं हरिशंकर जैन जी, प्लीज बता दीजिए कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है। आपने तो दलीलों में मौजूद रहे हैं, इनका ये कहना है कि अदालतें पक्षपात कर रही हैं। देखिए, जब जब मुस्लिम पक्ष के खिलाफ कोई आदेश होता है तो वो न्याय, वो आइन के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। इनके माफिक फैसला हो, बिकलिसबाजों के फेवर में फैसला हो जाए तो न्याय सही है। ऐसा नहीं होता, जज ने फैसला दे दिया, आपने जज के खिलाफ बोल दिया, ये मनमानी नहीं है। देश का संविधान है और पूरे सारे जज संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई फेवर नहीं हो रहा है। आपको मथुरा केस में स्टे मिल गया, न्यायपालिका सही है। हाई कोर्ट ने 3 ऐसा नहीं है कि आपको। सर मैं काशी पर बात करूं, 1 मिनट रुकिए प्लीज, मुझे काशी पर आने दीजिए। आपने सवाल काशी पर उठाया, रुक जाइए, सुन लीजिए, बोलिए हरिशंकर सुन लीजिए। पहले काशी में एक डॉक्यूमेंट, एक हिस्टोरिकल फैक्ट, जितने हमारे वेद शास्त्र पुराण सबके हिसाब से काशी भगवान शिव ने बसाया था, लाखों साल पुरानी है, जब कहीं इस्लाम का पता नहीं था। कैसी बात, और वहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं और गलत बयानी। हाजिक खान जी, अब आपके हिसाब से देश तो चलेगा नहीं ना। आप एएसआई की रिपोर्ट को मानेंगे, आप एएसआई की रिपोर्ट को नहीं मानेंगे, आप दूसरे धर्म को नहीं मानेंगे। आप प्लीज हाजिक खान जी प्लीज, आप कम से कम यहाँ खड़े होकर किसी और धर्म पर तो टिप्पणी मत करिए, किसी और मान्यताओं पर टिप्पणी मत करिए। जब आप ये उम्मीद रखते हैं कि आप पर कोई टिप्पणी ना करे तो आप प्लीज, आप भी किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे प्लीज। सर जल्दी से हरिशंकर जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी मेहमान। देखिए, मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। भगवान शिव आदि अनंत है, वहां पर भव्य मंदिर था, वहां ज्योतिर्लिंग था। औरंगजेब के पहले जो लुटेरे बदमाश इस देश को लूटने आए थे, जिन्होंने धर्म के साथ बस इतना बता दीजिए हरिशंकर जी, एक छोटी सी कंफ्यूजन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका रिलेवेंट है, आपसे रिलेवेंट नहीं सर, प्लीज मैं आपको अभी इजाजत नहीं दे रही। एक सवाल हरिशंकर जी बस बता दीजिएगा, आप लोगों ने सबूतों के आधार पर दलीलें दी या अपनी आस्था के आधार पर दे रहे थे? आपके पास सबूत थे ना जो आपको तहखाने से मिले? सारे सबूत, हाँ सारे सबूत भरे हैं। 1800 से 1900 के बीच में 6 जजमेंट हुए हैं, वो दिया है और कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है, कोई आस्था पर नहीं, सुनी बात पर नहीं। 93 तक वहां पर बराबर पूजा हुई है और वो पूजा रेस्टोर किया है,
कोई नई पूजा नहीं कराई जा रही। ठीक है, अब अतीकुर रहमान जी, अब ठीक है हरिशंकर जी, ठीक है। अब अतीकुर रहमान जी, ये मैं आ रही हूँ अमिताभ जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये जो एक नई बहस इस देश में अब छेड़ दी गई है, पहले अदालतों पर यकीन करेंगे, अदालतों में मामला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब अदालत किसी पक्ष के खिलाफ फैसला सुना दे तो फिर अदालतों पर ही, उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर देंगे और खुलेआम ये कहेंगे कि ये तो पक्षपात हो रहा है, ये तो मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मेरा जो ये जवाब है, मेरी जो टिप्पणी है, ये ना ही कोई इस्लाम के ऊपर आधारित है और ना ही हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आधारित है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अयोध्या के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को ये आश्वासन दिया था, ये कहकर कि जो कुछ भी गलतियां हिस्ट्री में हुई हैं उनका सुधार करने के लिए कानून या अदालतें नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कई बार सबरीमला के मामले पे ये कहा था कि आस्था के मामले पे अदालतों को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी 10-15 दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने देश को यह आश्वासन दिया था एक अन्य मामले के अंदर कि ये अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत सरकार को कोई ऐसा आदेश नहीं देगी एक्स या वाई या जेड रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मामले में। ये 3 आश्वासन जब देश को अदालतें देती हैं और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं, तो एज ए रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज मैं किसकी बात मानूं? मैं अयोध्या जजमेंट के अंदर जो हमको आश्वासन दिया था वो बात मानूं, अमित शाह जी की बात मानूं, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये कहा कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को नहीं दिया जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए। देखिए ये मामला, एक सेकंड अतीकुर रहमान जी, आप एक सेकंड सर, आप 2 केसेस को एक साथ मिलाकर आप लोग बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही थी कि कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा था, मेरी बहस आप लोगों से सिर्फ इस बात को लेकर है, जिस तरीके का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा था, क्या कोर्ट के अंदर ये कह दिया गया था कि अतीकुर रहमान बहस कर रहे हैं तो आप चुप रहिए और यहां से अश्वनी उपाध्याय बहस कर रहे हैं तो आप बोलिए? आप तो कुछ इस तरीके से प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं ना। प्राची जी, मुझे कुछ लीगल पॉइंट्स इनपुट देने हैं। आ रही हूं मैं अमिताभ जी, फिर हम जो प्रचार कर रहे हैं वो हमारा प्रचार नहीं है, वो आश्वासन हमको दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो सर आप फिर दलील देने गए क्यों? आपको ट्वीट कर लेना चाहिए था कि हम तो जाएंगे ही नहीं कोर्ट में, हमारे साथ तो गलत हुआ। आपको तो फिर चैलेंज कर देना चाहिए था, आप तो दलील दे रहे थे ना अमिताभ जी। अमिताभ जी ये गुमराह करने वाला, अब रुक जाइए अमिताभ जी, बड़ी कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन कोर्ट के आदेश के आधार पर ही है, इसका जवाब दीजिए। देखिए प्राची जी, आज का जो विषय है वो ज्ञानवापी में जो अभी व्यास तहखाने की पूजा हुई है उसके संबंधित है, जैसा मैं स्पष्ट समझ रहा हूं। यदि मैं गलत हूं तो बताइएगा। बिल्कुल सर। यदि व्यास तहखाने की जो पूजा शुरू हुई है उसके पूछे वो लीगो टेक्निकल इशू है, बहुत ही इसमें तकनीकी पहलू है। जज साहब ने पूछा कि ये यहाँ जो तहखाने में पूजा होती थी 1993 के पहले वो बंद हुई, तो बंद होने के पीछे आपके पास कोई दस्तावेज है क्या? क्योंकि यहाँ पर जो ये लोग अभी भी ये लोग बरगलार हैं दोनों, अतीकुर रहमान और हाजिक खान, ये विषय यदि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से यदि एम्बार्गो लगा हुआ है कि कहीं कोई स्टेटस को बदलेगा नहीं, जो यथास्थिति बरकरार रहेगी, तो 1991 के बाद 1993 दिसंबर में जो मुलायम सिंह नाम का एक तानाशाही व्यक्ति था जिसने सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए वहां वर्बल ऑर्डर से उसने वहां तहखाना बंद करा दिया। तो जज साहब ने पूछा कि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऑर्डर है क्या? कोई ऑर्डर नहीं था। जब मुस्लिम पक्ष कोई ऑर्डर नहीं दे पाया और बार बार कहने पर नहीं दे पाया, तो तब उसके बाद कोर्ट से यह ऑर्डर हुआ है कि तब वो दोबारा रिस्टोर करो 1993 के पहले की स्थिति को। दिसंबर 1993 में जो मुलायम सिंह ने इस तरह की जो मुगलिया जो उसके ऊपर में लगाया एक तरीके का वो ऑर्डर, उस ऑर्डर को हटा के वहां पर दोबारा रिस्टोर कराया गया है व्यास तहखाने की पूजा को। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये लोग इतना दुनिया को और भारत को बरगलार हैं, मुसलमानों का अहित कर रहे हैं, मुसलमान इन सब चीजों से भ्रमित हो रहे हैं। ये लोग एक्चुअली मुसलमानों के हित का नुकसान कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका निष्पक्ष है और न्यायपालिका ने जो
या जज साहब ने जो उस दिन दिया है ठीक। वर्डिक्ट, मैं उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, मुमताज बहुत ही स्पष्ट, इन लोगों को 4 मौके मिले, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ठीक है, मैं क्योंकि इन्हीं मुलायम से सिंह ने पूछ लेती हूँ, verbal मैं orders मुमताज को आलम पास रिजवी से कराया है। पूछ लेती हूँ। मुमताज जी, आपसे उम्मीद करूंगी कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पर हम बात कर लेंगे, इधर उधर बात ना जाकर हम जो कोर्ट रूम में हो रहा था और जो सबूत हिंदू पक्ष के पास थे और जो मुस्लिम पक्ष के पास थे, उसके मुताबिक हम यहाँ चर्चा कर लेंगे। जो ज्ञानवापी के मामले में हुआ, ज्ञानवापी के मामले में एक ऑर्डर आया जिला न्यायालय का और उसके आधार पर पूजा शुरू हो गई। अब इसमें अदालतों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले हम कौन होते हैं? तो दलीलों के आधार पर हुआ, फैक्ट्स के आधार पर हुआ, सबूतों के आधार पर हुआ। हम संविधान को मानने वाले होते हैं और इसीलिए हम सवाल उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास गुंजाइश है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अदालतें हैं और हम वहां जाएंगे, हम सवाल उठाएंगे। सवाल सरकार पर भी है। सरकार जिस तरीके से 7 घंटे में, 7 दिन का वक्त दिया गया, 7 घंटे में आनन फानन ढोल बाजा के साथ वहां पे पूजा शुरू करा दी गई। क्या 93 से पहले इस तरह पूजा हुई है वहां पे? कोई एक सबूत दिखा दे कि 1:30 बजे रात में, 2 बजे रात में वहां पे पूजा हुई हो। और अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं, आप सब मौजूद हैं। 150 मंदिर तोड़ दिए गए उसी काशी में। क्या आप गए? क्या आप अदालत के दरवाजा आपने खटखटाया? क्या किसी में हिम्मत है बोले? मुगलों की बात करते हो कि मुगलों ने मंदिर तोड़े? अरे इस सरकार ने मंदिर तोड़े। 1000 साल पुराने मंदिर, 800 साल पुराने मंदिर, उसी काशी में मंदिर बोले गए। अरे सर, दिक्कत ये है ना मुमताज जी, मुमताज जी एक मिनट सुन लीजिए। अपनी आवाज ऊंची कर लेने से आपको लगता है कि आप फैक्ट्स रख देंगे तो सर आवाज मैं भी ऊंची कर सकती हूँ। आप कहां से कहां चले जाते हैं? मैं ज्ञानवापी पर बात कर रही हूँ, मैं पूजा करने पर बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। फैक्ट्स पर ही बात करिएगा मुझसे। एक छोटा सा ब्रेक से जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। इस सरकार के खिलाफ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला इस बात को लेकर हो रहा है, बहस इस बात को लेकर हो रही है कि देश की अदालतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मध्यस्थता का रास्ता सुझाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच देश का माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश की जा रही है। अश्वनी जी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे पैनल में, सब कानून को ही कोट कर रहे हैं, सब संविधान को ही कोट कर रहे हैं। अब कोई एक कानून के मुताबिक बात कर रहा होगा, अब कानून सबके लिहाज से तो हो नहीं सकता है। असल में इस मामले की सच्चाई है क्या? देखिए, इस मामले को लड़ रहे हरिशंकर जैन जी है, वो साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं। हरिशंकर जी दलील तैयार करते हैं। हरिशंकर जी का बेटा विष्णु जैन वो वहां दलील देता है, वो उसको भी आप बुला सकते हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी जाता रहता हूँ, हरिशंकर जी से मिलता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ क्या क्या हो गया है, तो वो भी मुझे बताते रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, 1993 में जहां पूजा बंद हुई उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, क्योंकि इनको अगर मुलायम सिंह के बारे में कुछ बोल देंगे तो अखिलेश यादव इनको अगले चुनाव में पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए मुलायम सिंह के बारे में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक बार ये नहीं कह रहे हैं कि मुलायम सिंह का क्यों बंद कर, बिल्कुल, और कोई सवाल कोई मुलायम सिंह का हामी नहीं है, कोई मुलायम सिंह का यहाँ हामी नहीं है। हाँ, तो बोलो ना कि 93 में गलत हुआ था। नहीं, 93 में ऐसी पूजा हो रही थी क्या जैसी पूजा शुरू हुई है? बताइए। पूजा होती है, नहीं ऐसी पूजा हो रही थी? परिवार किस तरीके से पूजा सब जाना, साफ साफ कह दिया। अश्वनी जी और अमिताभ जी, मुमताज जी, एक तो आप सुनते नहीं है, आपसे मेरी बार बार बहस इसी बात को लेकर होती है। अब ये आप तो नहीं तय कर देंगे ना मुमताज आलम रिजवी जी इस देश में कि हिंदुओं को कैसे पूजा करनी है और कैसे पूजा नहीं करनी है। अब कल को कोई ये तय कर दे कि आपको कैसे नमाज पढ़नी है और कैसे नमाज नहीं पढ़नी है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? वादे कर दिया है मुमताज जी, सुनेंगे? कह दिया है। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस देश में क्या अब ये तय करेंगे आप कि हिंदुओं को कैसे पूजा करनी है और कैसे पूजा नहीं करनी है? कल को कोई ये तय कर दे कि आपको मस्जिद कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं। एक मिनट देखिए, ऐसा है, एक मिनट प्राची जी, मुमताज जी ने पॉइंट उठाया, बस एक मिनट। प्राची जी, हम ये तय नहीं कर रहे हैं, ये जो तय कर रही है सरकार, इसलिए क्योंकि 2024 का चुनाव इसके हाथ से जा रहा है। चुनाव पर तो मैं गई नहीं। आप इतनी जल्दी मुद्दे भटका देते हैं, कभी आप स्वरूप पर, कभी आप पूजा के तरीके पर सवाल खड़े कर देते हैं। अश्वनी जी, अब कंप्लीट करने दीजिए, अब कंप्लीट करने दीजिए अश्वनी जी। अच्छा रुकिए मुमताज जी, देखिए शोर शराबे से चर्चा नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल। अश्वनी जी कंप्लीट करिए। देखिए, पहली बात तो यह है, जितना जल्दी इस बात को मान ले कि ये जितने बहसी दरिंदे आए थे उन्होंने मंदिरों को तोड़ा,
उस पर विश्वास कर लें। और हम कहते हैं सरकार पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे विश्वास नहीं है, कहां से आए थे ये बताओ जरा। हिंदुस्तान कितना बड़ा था, अखंड भारत, आरएसएस के चीफ कह रहे हैं अखंड भारत बनाने, उसमें विश्वास करिए। आपको बाबर पे भी भरोसा नहीं, अफगानिस्तान से आए थे अखंड भारत से, आप झूठा प्रचार करते हो, सरकार पे भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। अरे भाई अखंड भारत रहना अल्टीमेटली आपको भारत में, और उस ईरान के अरे बीच भाई में आए, हाजी खान अखंड भारत के बीच में हाजी खान सुनिए, हाजिक खान जी 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। अरे सर, अगर आप स्टूडियो में हैं तो इस बात का कम से कम फायदा तो मत उठाइए ना, मेरे दूसरे मेहमान को भी बोलने दीजिए ना। अब आपके हिसाब से तो वो बयान देंगे नहीं। अगर मंदिर तोड़े गए हैं, इन लोगों के पास सबूत हैं, तो उस आधार पर तो वो बात करेंगे ना। और मंदिर तोड़ने के सबूत अगर दिखा रहे हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट अगर फैसला दे रहा है तो आप कम से कम कोर्ट का तो रेस्पेक्ट करें प्लीज। सर 1 मिनट, मैं चाह रही हूँ बिना पूरी थाने में रखे हुए तमाम। अब हाजिक खान जी, अगर आप सिर्फ इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि आपकी आवाज कम नहीं हो सकती है, तो सर मेरे पास और भी तरीका है। रुक जाइए हाजिक खान जी, बेवजह चर्चा को इधर उधर मत लेकर जाइए, जल्दी से। देखिए, हाँ, आपकी पूजा पद्धति विदेशी है, आप विदेशी तरीके से रहते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अरे सोच भारतीय रखिए, ऐसे नहीं हो सकता ना। अश्वनी जी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ। नहीं अश्वनी जी 1 मिनट, मुमताज जी, अश्वनी जी, मैं और आप कोई नहीं होते ना कि ये बताएं कि विदेशी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। उनका धर्म है और भारत में सब धर्म समान है। प्लीज, किसी की पूजा पद्धति पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। हरिशंकर जी, हाजिक जी, मैं कर रही हूँ ना बात। इस्लाम इंडियन रिलीजन नहीं है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म ये इंडिया का रिलीजन है। हम सब भारतीय होकर बात कर रहे हैं, ये ज्यादा ठीक है। हरिशंकर जी, क्यों अश्वनी जी और हाजिक खान जी क्यों इसे हिंदू मुसलमान बहस बनाने पर तुले हुए हैं? हरिशंकर जैन जी रुक जाइए, मुझे फैक्ट्स पर बात कर लूं तो ज्यादा ठीक है। हरिशंकर जैन जी, अभी भी शंका है इन लोगों को, आप प्लीज एक बार फिर से बता दीजिए, जो रिपोर्ट्स आई, जो दस्तावेज आए, उसमें ऐसा क्या पाया आप लोगों ने जो कोर्ट में आपका दावा ज्यादा मजबूत पेश हुआ और कोर्ट ने इजाजत दे दी कि पूजा फिर से शुरू हो जाए? देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी साफ हैं जिसको हर आदमी को सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप सच्चाई स्वीकार न करके और तर्कविहीन बात करते हैं, कुतर्क करते हैं, तो कभी भी कोई डिबेट नहीं हो सकता है। आपको हम कोई मानना तो मानना है, अब वो तो एक अलग बात हो गई। देखिए, एसआई रिपोर्ट आई, उसको पढ़ लीजिए। एसआई रिपोर्ट में कुछ तथ्य साफ साफ दिए हुए हैं। पश्चिमी दीवार के बारे में दिया हुआ है, नहीं विश्वास हो रहा है जाके देख लीजिए कि पश्चिमी दीवार पर सारे देवी देवताओं के चिन्ह हैं और दीवार बहुत पुरानी है, 1000 साल से ऊपर की दीवार है। वो जितना गजनवी से लेके जितना ग्रंथ है, मंदिर तोड़ते रहे इसी मंदिर, प्लीज बीच में मत टोकिए। हाजिक जी, कम से कम इतना तो कर लीजिए ना, कम से कम उनको पूरा बोलने दीजिए, वो चिल्ला तो पाएंगे नहीं आपकी तरह। बड़े शांति से लिहाज कर लीजिए, बोलिए। बड़े शांति से बोल रहा हूँ, शांति सुन लीजिए। गजनवी से लेके औरंगजेब तक जितने आए, दे दीजिएगा जवाब, तोड़ा और बार बार मंदिर बना। 1585 में आखिरी बार राजा टोडरमल ने वो मंदिर बनवाया था, नारायण भट्ट अपने गुरु के कहने पर। इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य है। जो आइनक बरी है उसमें काशी के बारे में लिखा है, जो मसीरा आलमगिरी है उसमें लिखा हुआ है, और सारे जितने ग्रंथ साहित्य सब में लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब इन्होंने देखिए, आप जोर से बोल सकते हैं, वो नहीं दे सकते। मंदिर तोड़ दिया सर, आपका मौका दीजिए ना, डिबेट करने का एक तरीका, एक लिहाज होता है ना। बोलिए। मैं आपको बहुत शांति से बता रहा हूँ, शांति सुन लीजिए, आप जवाब दे लीजिएगा। वहाँ पर मंदिर टूटने के बावजूद हिंदू दर्शनार्थी, जो वहाँ का मेन गेट था, पश्चिमी दीवार था जहाँ से एंट्री होती थी, वहाँ माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है। हिंदू महिलाएं, बच्चे सब वहाँ पहले बराबर पूजा करते थे। ठीक है। पर 93 में साल में 1 दिन पूजा की अनुमति दी गई, बैरिकेडिंग कर दी गई। और बैरिकेड करने के बाद जो तहखाना था दक्षिण तरफ, जिसको ब्याजी तहखाना जानते हैं, ठीक, वो बराबर वहाँ पर थ्रू आउट ब्याजी पूजा कर रहे थे। और सूट में उनका पूरा सिजरा दिया हुआ है। 15 ये तो रही बात सबूतों की। अब इन सबूतों, ठीक है, अब इन सबूतों को क्यों नकारा जा रहा है? मैं आप सबके पास आऊंगी, कोई किसी के बीच में प्लीज नहीं बोलेगा, क्योंकि इससे मैं ना समझ पाऊंगी ना मेरे दर्शक को समझ पाएंगे। केवल 1 मिनट और जी बोलिए जल्दी से हरिशंकर जी, केवल 1 मिनट और दीजिए। हाँ बोलिए। इसके बाद जब 93 में बैरिकेड किया गया तो 1 मिनट का समय नहीं दिया गया,
व्यास जी को तुरंत आने से रोक दिया गया और जो पूजा सदियों चली आ रही थी ठीक। वो सारी रोक दी गई। उस समय न किसी कानून का पालन हुआ, ठीक। न 1 मिनट समय मिला, न कोई वकील, न कोई दलील। ठीक। और अब अतीकुर रहमान जी, अब अतीकुर रहमान जी बस एक बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे थे ना कि ना आप मुसलमानों की तरफ से आप कोई दलील नहीं रख रहे, आप देश के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से दलील रख रहे हैं। अभी जो सबूत की लिस्ट पूरी बता रहे थे हरिशंकर जैन जी, क्या इस लिस्ट को देखकर भी ऐसा नहीं लगता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वो सही फैसला था? और जब आपको देश की उच्च अदालतों पर यकीन है तो फिर आप उसी न्याय व्यवस्था पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों आप उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं? जी प्राची जी, मैं इसी पॉइंट पर बोलना चाह रहा था। मैंने जो हाथ उठाया था, हरिशंकर जैन जी की बहुत इज्जत करता हूं मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। और ये सवाल इसलिए नहीं है कि मैं इनकी आस्था पे विश्वास नहीं करता हूं या कोई कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा हूं किसी की आस्था के ऊपर। मैं पिन पॉइंटेडली आपसे ये पूछ रहा हूं हरिशंकर जैन जी कि ASI की रिपोर्ट में कौन सी ऐसी नई चीज है जो कि पहले से ही हिस्ट्री बुक्स में दर्ज नहीं था? प्राची जी, 2 इंपॉर्टेंट इंडिया में अथॉरिटीज हैं, हिस्टोरियन इरफान हबीब साहब और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट फैजान मुस्तफा साहब। दोनों ने ये चीज को एस्टेब्लिश कर लिया है कि ज्ञानवापी को इसमें औरंगजेब ने अपनी एक डेस्पोटिक एक एक्ट किया था और मंदिर को ध्वंस करके इसके ऊपर मस्जिद तामीर की थी। और इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर यह है कि जो मस्जिद इंतजामिया है वो 1991 के बाद में भी 31 साल तक के उसका सफाया नहीं किया, उसको ऐसा हिस्टोरिकल बहस खत्म हो जाती है। अतीकुर रहमान जी, जब आप इतने अपनी भी नमाज पढ़ते रहे, जब आप इतने समझदार हैं और जब आप इतने बड़े फैक्ट को मानते हैं तो फिर क्यों अदालतों का समय जाया कर रहे हैं? फिर तो बैठकर एक दूसरे से समझौता कर लेना चाहिए। ये बात शायद हाजिक खान जी, मुमताज आलम रिजवी जी नहीं मानेंगे जो आप मान रहे हैं। 1 मिनट जवाब इसका दे दीजिए, मैं दिलवा देती हूँ। हरिशंकर जैन जी बस एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर हाजिक खान जी अतीकुर रहमान की बात पर आप जवाब दीजिएगा। हरिशंकर जैन जी, देखिए अतीकुर रहमान जी एक सच्चाई है जिसको मैं समझता हूँ कि स्वीकार करने में उन्हें दिक्कत नहीं हुई है और मुस्लिम नहीं सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। परंतु जैसे ही अतीकुर रहमान साहब ये कहते हैं कि यहाँ पर ये मंदिर थी तोड़ के बनाई गई, तो भैया मंदिर वैसे ही रहेगी, मंदिर कभी समाप्त नहीं होती। अयोध्या केस में 5 जजों ने कहा है कि मंदिर टूट जाने से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। प्लेस ऑफ वर्शिप है क्या इसलिए है? क्या कोई लाइसेंस दे दिया है कि मंदिर छोटा सा रिबटल है? सुन लीजिए, शांत रहिए। मैं देखिए किसी के मैं डिस्टर्ब नहीं करता। प्लीज बीच में कम से कम उनके साथ तो मत डिबेट करिए। आप अश्वनी जी के साथ करिएगा और उनसे करिएगा। और तो सवाल करने का एक तरीका होता है ना। मैं भी तो देखिए ना बात करूँ ना। कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, कोई प्रवचन नहीं हो रहा है। मैं काशी कॉरिडोर पर आपसे चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं सीनियर जूनियर की बात नहीं कर रही हूँ। कम से कम आपसे इस बात की तो उम्मीद कर रही थी ना कि इतनी तहजीब और अदब के साथ आप चर्चा कर लेंगे कि कोई व्यक्ति अगर सामने बैठा है तो कम से कम उम्र का तो लिहाज कर सकते हैं आप। अब हाजिक खान जी रुक जाइए, सवाल हम करेंगे। हाजिक खान जी 1 मिनट, अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। जो बात अतीकुर रहमान जी बड़े इजीली मान गए और अतीकुर रहमान जी बड़ी इजीली ये कह रहे हैं कि भाई इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं रहे कि मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, फिर तो विवाद ही खत्म हो जाता है। उन्होंने कहां से पढ़ा है मैं आपको 10 सेकंड का ऐतिहासिक तथ्यों, 1 सेकंड अतीक जी 1 मिनट अतीक साहब, ऐतिहासिक तथ्यों से बताता हूं कि 14वीं 17वीं में सरकी नवाबों ने मौलाना शेख उस्मान ने इस मस्जिद को बनाया। उसके 150 साल बाद अकबर के मान सिंह और टोडामल ने इसको डेवलप किया। उसके बाद औरंगजेब ने इसको डेवलप किया। ये गलत, वहां मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने, वहां बलात्कार हुआ एक राजा, हिंदू राजा के, उसको उन्होंने क्या अपवित्र हो गया, वहां तोड़ा, ये मंदिर नहीं तोड़ा गया। और दूसरा मंदिर तोड़ा, कहा कि इसकी जगह दूसरी जगह बनाया जाए। हमने भी इतिहास को पढ़ा है, गलत बयानी करना। 1 मिनट, मैं आपसे पॉइंटेड समझूंगी, कोई बहस नहीं कर रही हूँ। 1 सेकंड अमिताभ जी, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ा पॉइंटेड समझूंगी। आप ये बार-बार जो कह रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, अरे तो जड़ तो यही है, मंदिर तोड़ा गया। इस मस्जिद की जगह मंदिर नहीं था। कहां पर था? फिर उस दीवार पर, फिर पश्चिमी दीवार पर, फिर पश्चिमी दीवार पर वो चिन्ह क्या कर रहे हैं? अरे सर, पश्चिमी दीवार पर वो चिन्ह क्या कर रहे हैं? अरे सर, पश्चिमी दीवार पर वो चिन्ह क्या कर रहे हैं? मथुरा में फैसला हुआ,
हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि भाई 13.5 एकड़ जमीन है और इसमें से 2.5 एकड़ सब बात का जवाब दे देंगे, ये नहीं बताएंगे। अरे देखिए मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, एक सेकंड मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। अरे रुकिए ना हाजी खान जी, सुनना है कि नहीं सुनना, सुनना है कि नहीं सुनना, तस्वीर दिखा रही हूँ मैं, तस्वीर दिखा रही हूँ सर। रुकिए सर, रुकिए 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 सर, आपको कोई लेना देना नहीं, तस्वीर दिखा रही हूँ, जरा देखिए कौन सी मस्जिद में तस्वीरें मिलती हैं, कौन सी मस्जिद में चिन्ह मिलते हैं, बताएंगे जरा, बताइए। बनाए हुए चिन्ह नहीं है, वैसे खींचे हुए चिन्ह हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप, आपको ये अवशेष नजर नहीं आ रहे हैं? अवशेष है वहाँ जो एक अंदर जो पश्चिमी दीवार पर बाकायदा हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, आकृतियां हैं जो उकेरी गई हैं। बताइए कौन सी मस्जिद में, दुनिया की कोई एक मस्जिद बताइए। दीन इलाही चलाया था वहाँ से अकबर ने, सारे मंदिरों मस्जिद की सब चीजें ली थी, वहाँ अकबर ने बनाया था दीन इलाही। अरे हाजी खान जी ये बड़ा सही है, पहले तो मानेंगे नहीं फिर दीन इलाही पर चले जाएंगे। भाई अमिताभ जी, वो कहेंगे अमिताभ जी। बिल्कुल धन्यवाद प्राची जी। इस तरह के जो एकदम अनर्गल प्रलाप है, निरर्थक प्रलाप है, उसकी वजह से देश के मुसलमान गलत बयानी मत कीजिए। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले ना हाजी खान जी, जब वो आपके बीच में नहीं बोले तो प्लीज मत बोलिए। ये बहुत ही ये अशिष्ट आदमी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो आज जो चर्चा हुई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो सिर्फ वहां पूजा दोबारा शुरू हुई है ब्यास खाने में, और उसके अलावा आज की चर्चा का कोई विषय नहीं है। बाकी वहाँ काशी में मुसलमानों का क्या था उसे बयान कर रहे हो, ये बोलने देगा ये आदमी भाई बोला आप गलत बयानी करोगे तो बोलेंगे नहीं, आप गलत बयान मुसलमानों से मत करो। अरे तो फिर जब नहीं लेना देना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हाजी खान जी आप प्लीज किसी को नहीं बोलने दे रहे, आप चर्चा को खराब कर रहे हैं। रुकिए ना एक मिनट सर, अगर आप ही को अकेले बोलना है तो मैं सबको चुप करा दूंगी, आप बोलते रहिए आधे घंटा, 2 मिनट की शांति तो रखिए ना। अशिष्ट आदमी है, मैं प्लीज किसी से पर्सनल मत आज की डेट में ये बहुत लीगल इशू है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद, क्योंकि मुलायम सिंह के पास अब कोई अधिकार नहीं था वहां स्टेटस को बदलने का, उसने वर्बल ऑर्डर से वहां पर स्टेटस को बदला और इसको न्यायालय ने कंसीडर किया और वहां पूजा दोबारा शुरू करवाई है। अब इस चीज को भी ये नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब से क्या लेना देना है? अमिताभ साहब जी ये बताइए, हमने रोकी, मुसलमानों ने रोकी, मुलायम सिंह ने रोकी, सरकार ने चालू कर दी, हमारा कोई एतराज नहीं। तो फिर कोर्ट पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? कोर्ट का सवाल ये कितनी जल्दबाजी क्यों? पहले सवाल तो, अरे सर आपको जब पूजा से लेना देना नहीं है, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो पूजा चाहे आज रात हो जाए चाहे कल हो जाए। अरे तो अभी तो आप कह रहे हैं हमें पूजा से कोई आपत्ति नहीं है, यही आपने दोहरा चरित्र दिखा दिया अपना। अरे तो नहीं रोकी तो पूजा चाहे 7 दिन बाद हो चाहे 7 घंटे के अंदर हो, आपत्ति क्या है? कोर्ट की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं फिर? पहले भी प्राची जी मैं आपको बताता हूं, धीरे बताइएगा सर, लाउड मत होइएगा, आप में बड़ा दिक्कत है। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और कई तंजीमों के जिम्मेदार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि व्यास का दावा भी गलत था, ठीक है, वहां कोई पूजा नहीं हो रही थी और जो मस्जिद है वो मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बस वही सही है, देश की अदालतें गलत है, हिंदू पक्ष के पास जो सबूत हैं वो गलत है। मेरे पास बस इतना ही समय था, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।